फाइनेंशियल ईयर 2025 हैज बीन स्टार्टेड और आपको ये भी नहीं पता कि न्यू रिजिम सिलेक्ट करना है या ओल्ड रिजिम सिलेक्ट करना है। अगर ओल्ड रिजिम सिलेक्ट कर रहे हो तो कौन से इन्वेस्टमेंट्स को डिक्लेयर करना है कंपनी में, तो डोंट वरी, ये रील लास्ट तक देखना, आपको सब समझ जाएगा। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपकी सैलरी 12 लाख से कम है तो बिंदास जाके न्यू रिजिम सिलेक्ट कर लीजिए। 12.75 लाख तक न्यू रिजिम में जीरो टैक्स है। और अगर आपकी सैलरी 12 लाख से ज़्यादा है या तो फिर अगर आपको ओल्ड रिजिम सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले यूजुअली लोग डिक्लेयर करते हैं अपना HRA। बट HRA का डिडक्शन भी ये 3 कंडीशन के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। और सेकंड थिंग आप याद रखना कि HRA डिक्लेयर करते टाइम अगर आपका साल का रेंट आप 1 लाख से ज़्यादा दिखाते हो तो आपको ओनर का पैन कार्ड डिक्लेयर करना भी ज़रूरी है। सेकंड मोस्ट कॉमन डिडक्शन आप दिखा सकते हो अंडर सेक्शन 80C अप टू 1,50,000 तक का। 80C में आता है ELSS टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स, 5 ईयर्स का FD इन्वेस्टमेंट्स, PPF, PF, सुकन्या समृद्धि, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, आपका LIC या तो फिर अदर लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स। बट याद रखना ये सभी चीज़ मिला के 1,50,000 तक ही होनी चाहिए। अंडर सेक्शन 80D आपका और आपके पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि मेडिक्लेम का प्रीमियम भी आप क्लेम कर सकते हो टैक्स सेविंग के लिए। 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट आप NPS में करके आप उसको भी क्लेम कर सकते हो टैक्स सेविंग के लिए। अगर आपका होम लोन चल रहा है तो अंडर सेक्शन 24 आप 2 लाख तक का होम लोन का इंटरेस्ट भी आप क्लेम कर सकते हो टैक्स सेविंग के लिए। अगर आपने फर्स्ट टाइम घर खरीदा है तो एडिशनल 50,000 यानी कि टोटल 2,50,000 तक आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो टैक्स सेविंग के लिए। और ये सब डिडक्शंस दिखाने के बाद आपको खुद से ही कैलकुलेट करना है कि आपका ओल्ड रीजन में ज़्यादा टैक्स आ रहा है या न्यू रीजन में ज़्यादा टैक्स आ रहा है। तो आप सिर्फ कमेंट में टाइप कीजिए टैक्स और मैं आपको ये लिंक DM कर दूंगा।